हमें क्या करना था, मेयर का सूत्र सिद्ध करना था। मेयर का सूत्र सिद्ध करना है। इसके लिए मैंने क्या किया, देखिए, एक बर्तन में थोड़ी सी ऊष्मा देने के लिए कोई गैस बंद कर ली है। तो इसमें कोई एक गैस है, ये एक ऊष्मागतिक गैसीय निकाय है, और मैंने इसको Q ऊष्मा दी है। कितनी Q ऊष्मा दी है। अभी कोई फाइंड नहीं किया है कि ये ऊष्मा स्थिर दाब पर है कि स्थिर आयतन पर है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड अदर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नो क्लियर, कोई भी क्लियर नहीं किया है। लेकिन हां, अब हम इसका ग्राफ बनाना शुरू करेंगे। तो हमने क्या किया, जरा बात को यहां पे सब ध्यान दें। मैं एक पीवी वक्र को खींचता हूं, आयतन और दाब ग्राफ को खींच रहा हूं। तो मैंने क्या किया, आयतन और दाब ग्राफ खींचा। तो ये दाब की रेखा है, ये आयतन की रेखा है। अभी मेरे पास कोई एक इस जगह पर गैसीय निकाय है, और इसका इस जगह पर जो ए बिंदु है, मैंने कहा इसका यहां पर दाब P है, आयतन V है, और इसका ताप T है। ताप क्या है, T है। अब हमने इसे ऊष्मा दी, तो ये यहां से इधर की तरफ आ गया। जरा ध्यान दे, सब सारे प्यारे और प्यारियां, सारे प्यारे और प्यारियां ध्यान दे। तो ये इधर से इधर की तरफ गया, ए से बी की तरफ इसने मूव किया है। तो देखेंगे भाई, देखेंगे, बहुत छोटी और वेरी सिंपल सी बात है कि अब आयतन जो है वो इसका बढ़ रहा है, या आयतन में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन किसी भी सूरत पे दाब की तरफ रेखा उठी नहीं है, तो स्थिर दाब हो गया। तो दाब को तो आप यहां पे P लिखे, आयतन पहले V था, परिवर्तन अगर इसमें, ठीक है, D हो गया है, तो उसे dV लिख दीजिएगा। और अब ताप को T प्लस डेल T लिखेंगे, T प्लस डेल T लिखेंगे। यही काम दूसरा के, अगर ये इधर की जगह इधर को मूव कर जाता और ये एक वर्टिकल लाइन हमारे सामने आती, इस पॉइंट को हम C कह लें, तो फिर इसके जो कोऑर्डिनेट होते, तो अब यहां पे दाब बढ़ लिया है, तो दाब तो P से, ठीक है, dP हो गया, लेकिन आयतन कांस्टेंट है और ताप उतना ही बढ़ेगा जितना कि स्थिर आयतन पर था। तो इस तरीके से थोड़ा सा ग्राफ अच्छा लगे आप इसको मिला लीजिएगा, ना दिल चाहे तो ना मिलाइए। ठीक है भाई। तो इधर की तरफ जब हम चले हैं इस तरह से, तो हमने क्या किया है, स्थिर मतलब स्थिर दाब पर गए हैं। और जब हमने इधर की तरफ चले हैं, ऊपर की तरफ, तो हम कहां गए, स्थिर आयतन पर गए हैं। तो हमारे कहने, एक बार एट कांस्टेंट प्रेशर एंड अदर टाइम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि स्थिर आयतन आ जाएगा। ठीक, चलिए ठीक। अब ये पूरा एक प्रोसेस तैयार हो गया है मेयर के सूत्र के लिए। क्या किया है, एक हमने गैसीय निकाय लिया था और उसे ऊष्मा दी थी, एक बार आयतन को स्थिर रखकर ऊष्मा दी, और एक बार दाब को स्थिर रखकर ऊष्मा दी है। बस इतनी दो बातें जानेंगे। अब देखिए, आपने क्या किया, बहुत ही सिंपल और साधारण सा फंडा है। ठीक है, बहुत सिंपल और साधारण सा फंडा है। हमने क्या किया, मेयर के सूत्र की तरफ जाने से पहले ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम लिखा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, प्रथम नियम। ठीक है, और प्रथम नियम क्या है, Q माइनस W बराबर du। du, इससे समीकरण एक कह लें।
अब इसका इस्तेमाल बारी बारी से करें। एक बार आप ए से बी तक गए जो कि स्थिर दाब पर है, एक बार आप ए से सी तक गए जो कि स्थिर आयतन पर है। किसी भी एक प्रोसेस को पहले ले लीजिए, ठीक है। मैं अगर मूव किया मैंने ए से बी की तरफ, तो ए से बी तरफ मेरा जो है वो स्थिर दाब प्रक्रम है। क्या? स्थिर दाब प्रक्रम। और स्थिर दाब पर अब हम कार्य की तरफ बढ़े तो कार्य तो जो होता है वो P इंटू dB हो गया। अब स्थिर दाब पर आगे बढ़ते हैं हम। तो हमने कार्य निकाल लिया, अब ऊष्मा निकाली। और ऊष्मा स्थिर दाब पर जब निकालेंगे तो विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, m का मान 1 मोल रखिए क्योंकि 1 मोल के लिए है। और ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा को स्थिर दाब पर Cp और ताप में परिवर्तन कितना हुआ है? डेल्टी। ये Q आ गया। और स्थिर दाब पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, पहले A पे थे तो आंतरिक ऊर्जा UA, अब कहां चले गए? B पे, तो आंतरिक ऊर्जा UB। तो आप जो DU होगा DU, तो आप UB में से UA को घटा लेंगे। अब इन सारे मानों को समीकरण 1 में रखें। तो समीकरण 1 से देखें भाई, तो Q की जगह पे Cp इंटू डेल्टी, अब W की जगह पे P इंटू dB और du की जगह पे UB माइनस UA हो गया। UB माइनस UA, इसे हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं और समीकरण 2 कह लिया। तो ये हमारा A से B जो प्रक्रम था स्थिर दाब पर, उस पर। अब चलते हैं किधर? A से C की तरफ। तो A से C की तरफ स्थिर आयतन पर है, तो आपने A से C प्रक्रम की तरफ गए, तो ये प्रक्रम किधर है? स्थिर आयतन पर है। और स्थिर आयतन पर जो वर्क होता है वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि जब आयतन में परिवर्तन 0 हो जाएगा तो किया गया कार्य भी क्या होगा? 0 होगा। और स्थिर आयतन पर जो विशिष्ट ऊष्मा लिखी जाएगी वो 1 गुणा Cb इंटू डी डेल्टी लिखी जाएगी। और अब du जो लिखेंगे वो UC माइनस UA लिखेंगे। इन मानों को फिर से आप समीकरण 1 में रखें, प्रथम नियम में। कहां पर? समीकरण 1 से। तो Q की जगह पर Cb इंटू डेल्टी आ जाएगा, W तो 0 हो गया। और अब du की जगह पर UC माइनस UA आ जाएगा। इसे बॉक्स में बंद करके समीकरण 3 कह लें। अब देखें भाई, ध्यान से देखें, जो B पर ताप है वही ताप C पर है। और स्थिर ताप पर आंतरिक ऊर्जाएं बराबर होती हैं। तो यहां पर जरा ध्यान देंगे सब लोग, बहुत अच्छी तरह से ध्यान दें बात पे, ठीक है, कि B व C के ताप समान है। समान ताप पर जो अब आपका समान ताप पर UC जो होगा वो UB के बराबर होगा। तो समीकरण 3 में UC की जगह पर UB रख दें। तो समीकरण 3 से देखें तो CB इंटू डेल्टी UB माइनस UA, तो एक ये बन के आई, इसे समीकरण 4 कह लें। अब समीकरण 2 देखें और समीकरण 4 देखें, दोनों की राइट साइड आपस में कैसी है? बराबर है। तो इसलिए इनकी
लेफ्ट साइड भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो समीकरण 2 और 4 से देखें, समीकरण 2 और 4 से देखें तो 2 की सीपी इंटू डेल टी बराबर का निशान, ठीक है। अब माइनस का P इंटू डीबी सीबी और डेल टी। अब डेल टी वाले एक तरफ ले आए, P वाला उधर ले जाएं, तो सीपी इंटू डेल टी इधर आइए, माइनस का सीबी इंटू डेल टी ये उधर ले जाएं तो प्लस का P इंटू डीबी आ जाएगा। अब दोनों से डेल टी क्या करें, कॉमन निकालें, डेल टी दोनों से कॉमन निकालें, डेल टी आ गया कॉमन, बचा क्या, P इंटू डीबी बचा। अब जरा सी देखिए, बहुत ध्यान दें, सीपी माइनस सीबी गैस की दोनों विशिष्ट ऊष्माओं का अंतर आ गया, इसे समीकरण क्या कह दें, ठीक है, 5 कह दें। लेकिन अच्छी तरह से जाने, जो P इंटू डेल वी होता है वो R इंटू डेल टी के होता है, क्योंकि पीवी बराबर आई टी, पीवी बराबर आई टी। अब आप इसकी जगह पर ये आई टी रख दीजिए, तो समीकरण 5 की तरफ जब हम लोग चलेंगे, समीकरण 5 से, तो सीपी माइनस सीबी बराबर, ठीक है। अब अगर डेल टी इधर लिखा हमने गुणा में, तो अब R इंटू डेल टी, अब डेल टी से डेल टी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपका मेयर का सूत्र सीपी माइनस सीबी बराबर R आ जाएगा। और यही ऊष्मा गतिकी के संबंध में मेयर ने अपना सूत्र दिया था, सीपी माइनस सीबी बराबर R, जिसमें गैस की स्थिर ताप पर विशिष्ट ऊष्मा और स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा का अंतर जो होता है वो गैस नियतांक के बराबर होता है। तो ये तो था ऊष्मा गतिकी के संबंध में मेयर का सूत्र। तो उम्मीद करता हूं इस मेयर के सूत्र को आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है और जान लिया है।